चैप्टर नंबर 2 नाम हो गया आपका रिलेशन एंड फंक्शन। सो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आपको दो वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, एक रिलेशन है एक फंक्शन है, लेकिन एक वर्ड और इसमें छिपा हुआ है क्योंकि 3 ही टॉपिक हैं बच्चों इसमें। नंबर 1 है इसमें, जो 3 टॉपिक हम डिस्कस करने हैं हमें, वो 3 टॉपिक होंगे हमारे इसमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, एक तो हमें ये डिस्कस करना है। दूसरा इसमें हमें डिस्कस करना है भाई कि रिलेशन क्या होता है, या रिलेशंस क्या होते हैं, और तीसरा हमें डिस्कस करना है कि भाई फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपका 1 नंबर का सवाल बन सकता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि क्या करना, आप जो है 2 सेट्स को क्या है यूनियन करना सीख गए हैं, उनको इंटरसेक्शन करना सीख गए हैं, और 2 सेट को डिफरेंस करना था आपके सिलेबस में, लेकिन वो इस साल में इसको का डिलीट कर दिया है, और सेट का आप कॉम्प्लीमेंट सीख चुके हैं। इसमें बेसिक से ऑपरेशंस थे। ऐसी कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है, ऐसा ही है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का सिंपल सा डेफिनेशन याद कर लेंगे, बहुत सारे सवाल हमारे ऐसे हो जाएंगे। गिवन डेफिनेशन एनसीईआरटी के लिख लेंगे। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, full stop, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pair of all ordered pair of elements from P and Q, that is, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ उसको मैं एक बार। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P क्रॉस Q से, इज द सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, दैट इज P क्रॉस Q इज इक्वल टू P comma Q such that P belongs to P, Q belongs to Q। अब आपको एक नया वर्ड यहाँ पर जो देखने को मिला है वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो आप 10th क्लास में पढ़े थे आप
कि मान लीजिए आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम था, मीन्स जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी, तो वहाँ आप कोई पॉइंट बनाया करते थे, आप लिखा करते थे कि पॉइंट है एक्स और वाई, इसको आप पॉइंट बोल रहे थे। तो ये जो आपका एक ब्रैकेट में बंद है और बीच में कोमा लगाया हुआ है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, राइट बच्चों। अब इसके कुछ रिमार्क होंगे, ठीक है, वो रिमार्क हम बाद में लिख देते हैं अभी। रिमार्क्स, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, एक एक नंबर का सवाल क्यों किया जाता है यहाँ से। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if and only if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal, ये याद रखना भी बच्चों जरूर, कुछ सवाल आएंगे वो करा दूंगा। दूसरा रिमार्क होगा, if number of element in set A is equal to m, number of element in set B is equal to n, imply that number of element in A cross B it is equal to m into n। एक और लिख देता हूँ, ए बी, ये जो पेयर इसको क्या कहते हैं आप, ऑर्डर्ड पेयर। और अगर ऐसा लिखा हो ए बी सी करके लिखा हो, इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, एग्री। एक नंबर में आ सकता भी, ऐसा कोई लिखा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसका नाम देंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। बाकी ये जरूर याद रख लीजिए आप, इसी से आपके 2 रिमार्क और याद रख सकते हैं आप। फिर कुछ सवाल होंगे एक्सरसाइज के, तो एक्सरसाइज के सवाल पा जाते हैं, इतना ही बहुत है इसमें। ये हम पहला टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं आज, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसके बाद आएगा आपको एक्सरसाइज 2.1। 2.1 सवाल नंबर 1 आपको गिवन है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर मतलब x प्लस 3 x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 कोमा 1। अब इक्वल टू साइन लगाते तो इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल हैं। तो जब 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो आपको जो रिमार्क फर्स्ट था उसमें क्या बोले थे कि अगर वो इक्वल है तो क्रोस्पोंडिंग जो उनके एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कंपोनेंट बोलिए या फर्स्ट एलिमेंट, वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हेयर x प्लस 3 प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 अपॉन 3 के। और करके क्या लिखना चाहिए, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 और क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करके आएगा भाई आपका ये आएगा 5 माइनस 3 अपॉन 3। फाइनली व्हाट वी गॉट, दिस इज 2/3। और इम्प्लाई दैट करके आप लिख सकते हैं अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कि x का वैल्यू 2 आ जाएगा।
एंड आप लिखेंगे y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3 इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 और इम्प्लाई दैट करके लिखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 3/3 इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे देखा जाए तो 8th क्लास में जो अपने लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी थी वो अगर आपको आती हैं तो ये सवाल बहुत ही आसान है, और यहाँ से आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला है और आप इजीली ये वैल्यू फाइंड कर पाए हैं। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल। एक्स और वाई की वैल्यू ही आपको बस इसमें बतानी थी। टू और 1, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, दूसरा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, फॉर्मूले से हो जाएगा। इन्होंने बताया लेट सेट ए, मतलब जो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वो 3 है। अरे जो लास्ट एक्सरसाइज सेट का हमने किए थे तो वो इंडिकेशन नहीं था कि भाई कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही आपको दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इफ ए द सेट हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैव आल्सो 3 एलिमेंट, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखा हुआ भी है कितने कितने हैं, लिखा है 3, 4 और 5। चलिए फिर बोलता है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे बताइए। अभी हम रिमार्क में लिखवाए थे आपको, तो क्या लिखे थे हम उसको लिखे थे, वहाँ पर हम इंटू एन लिखा था, वही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 3, आंसर क्या आ जाएगा 9। थर्ड भी देख लेते हैं, इफ जी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू, ये फाइंड करने, चलो फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। जी इज इक्वल टू है 7 और 8, और आपको बताया एच, जी इज इक्वल टू है 7 और 8, एच इज इक्वल टू है आपका 5, 4 और 2। ठीक, हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच। जितने भी पॉसिबल आप प्रोडक्ट पेयर बना सकते हैं बनाइए। देखिए आप 7 को 5 के साथ जोड़ सकते हैं, आप 7 को 4 के साथ जोड़ सकते हैं, आप 7 को 2 के साथ जोड़ सकते हैं। अब आते हैं 8 का नंबर, 8 को आप 5 के साथ जोड़ सकते हैं, 8 को आप 4 के साथ जोड़ सकते हैं, 8 को आप 2 के साथ जोड़ सकते हैं। राइट, कितने हो गए वैसे एलिमेंट ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। दूसरा क्या पूछा था जी इंटू एच, तो ये होगा जी इंटू एच और एच इंटू जी। अच्छा, तो एच इंटू जी, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ये हो जाएगा 5, 4 और 2। ठीक है बच्चों, देखो आप 5 को किसके साथ जोड़ सकते हो 7 के साथ, और 5 को किसके साथ जोड़ सकते हो 8 के साथ। राइट, फिर 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ, और क्या करते हैं आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, हो गया बस। तो कितने एलिमेंट्स आए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स आए हैं। वो नहीं पूछा था, यही पूछ रहा था आपसे हूँ। ट्रू एंड फॉल्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट। तो पहला जो पार्ट था इसमें बोल रहे हैं कि P इक्वल टू दिया, Q इक्वल टू दिया है, तो P इंटू क्यू में क्या इतने एलिमेंट होंगे, पहले तो ये सोचिए भाई ये तो अनकरेक्ट है, मैं इसे सही करके लिख दूँ फिर। अभी तो समझाया था आपको P इक्वल टू M इंटू एन, सॉरी M कोमा N, और Q इक्वल टू आपको बोल दिए ये N, और ये आपका कोमा लगा दिए और ये आपको N लिख दिए। राइट, अब क्या पूछा है कि P क्रॉस Q बताइए, तो अभी ऊपर वाला एग्जांपल में P और Q तो बताया आपको। देखो क्या करोगे, P का M
उसका n मिलाइए, p का m उसका m मिलाइए, फिर p का n इसके n से मिलाइए, फिर p का n उसके m से मिलाइए। अब क्या होता है कि हम एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। इस सेट की डेफिनेशन थी कि हम एक एलिमेंट को एक बार ही लिखें, राइट। तो सभी एलिमेंट्स क्या अलग अलग ही हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक से लिखे हैं। तो ये इसका सही है और वो उसका गलत था, तो ये आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा है इफ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी इज द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, भाई तो डेफिनेशन है, सेकंड पार्ट है, डेफिनेशन है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ ना। करेक्ट स्टेटमेंट, चलिए डेफिनेशन ही है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में कर देता हूं। थर्ड पार्ट में लिखा है कि भाई आपको क्या है, ए दिया है बी दिया है, तो पहले मैं ये फाइंड कर लूँ बी इंटरसेक्शन फाई। किसी को याद है क्या आएगा बताओ, बी इंटरसेक्शन फाई का जो वैल्यू आएगा बच्चों फाई आएगा, मतलब फाई जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो और बी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब उनमें से कॉमन जब निकालेंगे तो फाई आएगा। वैसे ये फाई का प्रॉपर्टी भी है, याद भी रख सकते हैं। चलिए मुझे वैल्यू मिल गया। सो यहाँ इन्होंने लिखा था आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस और ये क्या हो जाएगा फाई। अब देखो फाई में एलिमेंट तो एक भी होता नहीं है, ठीक है। अब जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक। तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया 2.1। एक दो सवाल और कर देता हूँ। तो यहाँ लिख दो अब टू, और क्या है TRUE ट्रू। यार किससे गुना करोगे भैया, जब एलिमेंट नहीं तो पेयर कहाँ से बनाओगे। इस फाई में कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो पेयर तो बना ही नहीं पाओगे। फिर तुम पेयर नहीं बना पाओगे तो उसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे नहीं। इस तरह से फिफ्थ, फोर्थ हो गया ना, ये छोटे छोटे सवाल थे। फिफ्थ, ए बराबर दिया बी बराबर दिया, ए क्रॉस ये बताना आपको। ओहो, ऐसे ही इस बार के सिलेबस में है नहीं, पर मैं करा देता हूँ चलो आपको। ये लिखा -1 और 1, ठीक। पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ ए क्रॉस ए, -1 और 1 बनानी मुझसे ब्रैकेट ये आपका बहुत अच्छे से। चलो -1, ठीक है। अब तो पहले इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखो -1 के साथ -1 ले लेंगे, फिर -1 के साथ ये वाला 1 ले लेंगे, ये वाला 1, फिर 1 के साथ -1 आएगा, इस वाले 1 के -1, और फिर 1 के साथ 1 आ जाएगा। 4 एलिमेंट आ गए। इतना तो आप फाइंड कर चुके हैं, लेकिन ए क्रॉस ए अब ये फाइंड करना है, कर देंगे। मैं मल्टीप्लाई का साइन बना के करता हूँ, सिखाता हूँ आपको। तो ए का वैल्यू है मेरा -1 और तरीका बिल्कुल वही रहेगा। ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, ये वाला, इस वाले ऑर्डर पेयर के साथ इस -1 को लिखना पड़ेगा, इस वाले ऑर्डर पेयर के साथ भी इस वाले -1 को लिखना पड़ेगा, इस वाले ऑर्डर पेयर के साथ भी इसको -1 को लिखना पड़ेगा, इस वाले ऑर्डर पेयर के साथ भी इस -1 को लिखना पड़ेगा। लिख रहा हूँ
-1 -1 -1। राइट। अब क्या करेंगे, इन सभी 4 ऑर्डर्ड पेयर के साथ वो जो प्लस वाला 1 है उसको भी लिखेंगे। अच्छे से ऐसे बंद कर देता हूँ ब्रैकेट को, स्पेस कम है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट हुए हैं? 8 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, वैसे ये आपके सिलेबस का है नहीं, पर हमने कर दिया इसको। ये सवाल छोटा सा है, आसान भी है। 6। अरे ये तो बहुत ही आसान दे दिया आपको। A क्रॉस B इज इक्वल टू AX कोमा AY BX BY। सो सिंपल। तो ए क्या होगा, ए में वो एलिमेंट होंगे जो इसमें पहले नंबर पे लिखे हों। तो हम लिखेंगे ए लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है। आपको हम पिछले चैप्टर में अच्छे से बताए थे कि एक ही एलिमेंट को 2 बार रिपीट नहीं करना है। तो इसको मैं सही मानूं क्या? नहीं, इसको सही ना मान के मुझे लिखना चाहिए इसको कि 2 ही एलिमेंट आएंगे इसमें। भाई ए को आपने 2 बार लिख दिया ना, 2 बार नहीं लिखना, ये अलाउ नहीं था, है ना। ये अलाउ नहीं था, ये अलाउ था। ऐसे ही आप बी के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई। चलिए अब लिख दिए तो लिख दिए, एक क्रॉस का साइन बना देंगे। तो क्या लिखेंगे? एक्स और वाई लिखेंगे बस। एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं, क्योंकि छठा सवाल हो गया। 7वां क्या है? Let A is given, B is given, C is given, D is given, then verify this, so and so and so. Do yourself. Do yourself लिखूं? Do yourself। 8वां सवाल क्या है? Let A is equal to B is equal to write A cross B। भाई ये तो मैं नहीं कहता। How many subset will be? सबसेट का फॉर्मूला आप जानती हैं, do yourself। लिखता लेट ए एंड विद 2 सेट सच दैट गिविंग। ये मैं करता हूँ। चलिए, ये बोल रहा कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में आपके 2 एलिमेंट हैं। ओके, तो ए क्रॉस बी में, चलो मैं ए क्रॉस बी फाइंड ही कर लूँ ना पहले। कर नहीं सकता। फाइंड एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। नो प्रॉब्लम। ए क्रॉस बी क्या है, उसके कुछ एलिमेंट्स मुझे पता है इस बार। x1 उसमें एक एलिमेंट है, सॉरी y2 उसमें एक एलिमेंट है, z1 भी उसमें एक एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि एलिमेंट x में है x y z। अभी तो पीछे समझाए थे। और b में एलिमेंट होंगे 1 2 1 2 1। फिर वही बात, एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो क्या आएगा? 1 और 2 आएगा बस। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछ रहा हमसे? फाइंड ए एंड बी। तो हम तो फाइंड कर चुके हैं, ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी। ठीक है, 10 एंड लास्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने? 9 हैं। ओके, अलोंग विच आर
9 एलिमेंट, और 9 एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन उनमें से इसने क्या है कि कुछ मुझे बता दिए हैं। कौन कौन से? एक तो लिखा है -1 और 0, और एक लिखा है 0 और 1। चलो जी ठीक है, तो 2 तो उन्होंने लिख दिए हैं, 7 बाकी बचे। जो कि मुझे लिखनी है। कैसे लिखूं? बड़ा सोच विचार की बात है। नो एलिमेंट हैं भाई। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस ए लिखा है, ठीक है। अब ठीक है, ए क्रॉस ए लिखा ना बेटा, ए में कौन से एलिमेंट होंगे भाई? आप बोलेंगे -1 ये वाला और ये वाला 0 बाय डेफिनेशन। एंड फिर आप बोलेंगे कि ए, क्योंकि दूसरे नंबर भी तो ए लिखा है, उसमें क्या होगा? 0 और 1 होगा। नहीं भाई नहीं, कंबाइन करो उनको। ए में कितने एलिमेंट होंगे? -1, 0 और 1 ये होंगे, ठीक है। ये बात भी एक की ए इक्वल टू ये नहीं है, ए इक्वल टू ये, तो एलिमेंट समझाने के लिए मैंने आपको ये बनाया कि भी फर्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो इसके होते हैं, और सेकंड कंपोनेंट जो होते हैं वो दूसरे वाले सेट के होते हैं। तो ये समझा जरूर दिया, लेकिन हल्का सा क्रॉस का साइन बना दीजिए इस पर। ये है मेरा सही, ए की वैल्यू मुझे मिल गई। अब जब ए की वैल्यू मिल गई तो आप बाकी के एलिमेंट्स लिख सकते हो, रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आप दोबारा से लिख लो ना सर, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो ए को दोबारा से लिख लो, -1, 0 और 1। अब देखो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करोगे जब तो 9 एलिमेंट आएंगे। 9 के 9 दोबारा लिखोगे, लिख लो। देखो -1 के साथ -1 को मिलाइए, 0 के साथ -1 को मिलाइए, 1 के साथ -1 को मिलाइए, 0 के साथ -1 को मिलाइए, 0 के साथ 0 को मिलाइए, 0 के साथ 1 को मिलाइए, 1 के साथ 1 को मिलाइए, नहीं -1, फिर 1 के साथ 0 को मिलाइए, फिर 1 के साथ 1 को मिलाइए। लिख दिए ये सब एलिमेंट हमने। अब रिमेनिंग अपना आप छांट लेना। एक्सरसाइज खत्म।